जितना आदमी था रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। शुक्रवार शाम 7 बजे बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे यात्रियों को हुआ है। इस एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। आंखों देखी लोगों ने जो भयावह मंजर बताए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेन के खिड़कियां टूट चुकी थी। खिड़कियों से बाहर लोग बिखरे पड़े थे। अंधेरे होने के कारण केवल चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। लोग उस अंधेरे में अपनों को तलाश रहे थे। कुछ का धड़ मिला, कुछ का सिर नहीं मिला। कोई चीख रहा था, बिलख रहा था। बच्चे बोगियों में फंसे हुए थे, बुजुर्ग असहाय पड़े हुए थे। और ये पूरा भयावह मंजर किसी दर्दनाक मंजर से कम न था। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को स्थानीय लोगों ने मदद की। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, तब जाकर बचे खुचे लोगों को ट्रेन से बाहर निकाला जा सका। अब तक इस हादसे में 280 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हैं। ऐसे में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। अब हम इस रिपोर्ट में बताएंगे जो ट्रेन में सवार लोग थे उनका अनुभव कैसा रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक पैसेंजर ने बताया कि हम S5 बोगी में थे। जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं सो रहा था। तेज आवाज से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि ट्रेन पलट गई है। मेरी सीट ऊपर वाली थी और मैं पंखे को पकड़े बैठा था। ट्रेन में भगदड़ मची थी, लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन मुझे अपने जान की परवाह थी, इसीलिए मैं पंखे को पकड़ा डरा सहमा बैठा था। मैंने भी लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई किसी को सुनने वाला नहीं था। हमने देखा कि पैंटी कार में आग लग गई है। पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लोग भाग रहे हैं जैसे तैसे। मैंने भी खुद को निकाल कर भागने को सोचा। तभी मैंने देखा कि सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा जो बिल्कुल सुरक्षित है, मैं उसे छोड़ ना पाया और मैं उसको लेकर भागने लगा। एक अन्य पैसेंजर ने बताया कि मुझे ट्रेन में नींद आ गई थी, तभी गाड़ी पलट गई। झटके में मेरी नींद खुली और मैं रिजर्वेशन बोगी में था। मैंने देखा कि मेरे ऊपर 10-12 लोग लदे पड़े थे, जिससे मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं कुछ समझ पाता तब तक पता चला कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। और जो बाहर निकलकर मैंने देखा, किसी के बिखरे हुए हाथ, किसी के गर्दन में चोट आई थी, किसी के शरीर के अंग इधर उधर पड़े हुए थे। वो डरावने मंजर मैं जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। सोमरंजन सेठी जो अभी 5 मिनट पहले ही हादसे के ट्रेन में सवार हुए थे, उन्होंने बताया कि यह मेरी बदकिस्मती थी कि मैं इस ट्रेन में सवार हुआ, क्योंकि मैं अमूमन इस ट्रेन से नहीं जाता हूँ और इस बार मैंने ट्रेन से जाने का प्लान बनाया, जिसके बाद ये डरावना मंजर मुझे देखने को मिला। मैं अभी अस्पताल में हूँ। मुझे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लाया गया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि लोगों की चीख पुकार मेरे कानों में ऐसे ही गूंज रही है। इस ट्रेन हादसे के बाद मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्री ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और फोटोशूट कराया। हालांकि प्रधानमंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे और उन्होंने कहा है कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। इसके साथ ही मृतकों को पीएम केयर फंड से कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि मरने वालों की तादाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है ट्रेन की, उसके रिजर्वेशन बोगी में देखा जा सकता है कि लोग कैसे घुसे पड़े हैं। कैसे ठीक है, मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा
बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है, किसी का थोबरा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था, ऐसा ही है।